देखिए, अपने देश का और इससे जुड़े हुए जो ज्ञान विज्ञान ने के प्रकृति के सिद्धांत ने हम सबको सिखाया था कि जो जोड़ेगा वही भोगने का अधिकारी भी है। अंग्रेजी में कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ नेचर सेज द कंज्यूमर मस्ट बी ए कंट्रीब्यूटर। अब अगर हम पिछले हजारों सालों से ये देखने की कोशिश करें कि हमने इस पृथ्वी से कितना कुछ लिया और जोड़ा क्या है, तो तय है कि एक बड़ी भारी निराशा पृथ्वी और प्रकृति को हमसे हुई होगी। और कुछ बातें बड़ी आधारिक हैं जिसे समझ लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे जो मूल तत्व हैं पंच, इससे हमारा ही निर्माण नहीं हुआ है। दुनिया में जितने भी तरह के जीव हैं, ये कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हैं। और उन सब जीवों में मनुष्य को छोड़कर वो कहीं ना कहीं इनके निर्माण में भी एक बड़ी भारी भूमिका निभाते हैं। हम सबको जानना चाहिए कि सबसे पहला जीव जिसका नाम ल्यूका है, जिसको कहा जाता है कि लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर, हम सबका पूर्वज जो था उसका नाम था ल्यूका। और वो जब पृथ्वी में आया तो वो ऑक्सीजन नहीं लेता था, उसने सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फर डाइऑक्साइड को भोजन बनाकर ऑक्सीजन दी थी। मतलब प्रकृति के ही बीच में एक जीव ने पैदा की और उसके बाद साइनोबैक्टीरियम आए और इन सबों ने मिट्टी बनाई, ऑक्सीजन बनाए और अंततः चलते चलते विभिन्नताएं आई, कई जीव आए और मनुष्य बना। इन सब जीवों में मनुष्य ही ऐसा था जिसने अभी अपने किसी भी तत्व का सीधा लाभ तो उठाया लेकिन बड़ा नुकसान किया। आप किसी भी तत्व को उठा के देख लें, आज पृथ्वी के जिन पंच तत्वों का हम बार बार बात करते हैं, उनमें मुख्य रूप से आप प्राणवायु को अगर आज लें, एक तरफ वही ऑक्सीजन जो तमाम तरह की मारा मारी से गुजर कर और हमारे ही शरीर में जिसने प्रवेश करना है, हमने उसका रास्ता बदल दिया। आखिर क्यों? जब प्रकृति में इतनी ऑक्सीजन है और आज हमें एक सिलेंडर को आधार बनाकर अपने जीवन को बचाना है, तो हम ये क्यों नहीं सोचते जब प्रकृति ने हमारे लिए रास्ता बनाया था, प्रवृत्ति हमारी ऐसी तैयार की थी कि भोजन भी करो, जीवन को भी चलाओ, लेकिन प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमने किन्हीं भी नियमों का पालन नहीं किया और आज ऑक्सीजन हमारे लिए उससे महत्वपूर्ण नहीं रही जो कि प्रकृति ने ये शरीर बनाया था पंच तत्वों से और उसके रास्ते तैयार किए थे, पीने के पानी के हों, हवा के हों, मिट्टी से भोजन के हों। हमने किसी को आज इस स्तर पर नहीं छोड़ा। आप मिट्टी को ले लीजिए, आपको पता होना चाहिए दुनिया में आधे से ज्यादा अच्छी मिट्टी गायब हो चुकी। और आज और मैं और आप जो मनुष्य हैं, इन्होंने इसकी आपूर्ति के लिए केमिकल फर्टिलाइजर को जो जन्म दे दिया। और आपको शायद ये भी खबर होगी कि दुनिया में आज बहुत ज्यादा कैंसर के जो पेशेंट हैं वो इसीलिए है कि हमने उस तत्व का सम्मान नहीं किया, क्योंकि आप और मैं जो भोजन करते हैं वो केमिकली फेड है, उसमें रसायन ज्यादा है और मिट्टी कम है। हमने इसको जन्म दे दिया। आप दूसरा पानी को ले लीजिए, हमने पानी का प्रदूषण इस हालत तक पहुंचा दिया कि आप देखिए दुनिया भर में करीब 4 अरब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी मारा मारी में पानी के हैं, चाहे इसके प्रदूषण से हो। और आपको आश्चर्य होगा कि हवा और पानी से प्रतिवर्ष मरने वालों की संख्या 4.4 मिलियन लोग अकेले प्राण वायु के प्रदूषण से मरते हैं। कोरोना ने कितने मारे, लेकिन जो हर साल हम वायु प्रदूषण के कारण दुनिया भर में जान खोते हैं, क्योंकि उसका जिक्र इसलिए नहीं होता कि कोरोना ने सबसे पहले चाइना और अमेरिका को और इटली स्पेन को, लेकिन ये देश जो रोज प्राण वायु, हमारा ही देश कहता है इसको कि इसके बिना प्राण संभव नहीं है, हमने कभी सम्मान नहीं किया। और आज वो प्राण वायु, क्योंकि हमने आज तक महत्व उसको नहीं दिया, इसलिए इसका दंड हमें भुगतना ही है। आप दूसरे
किसी भी संसाधन को ले लीजिए, उन पंच तत्वों की कल्पना कर लीजिए जिसको बार बार हमारे शास्त्रों ने कहा है, इन्हीं से जीवन है और इसी से उत्पत्ति भी है और इसी पर वापिस भी जाना है। अब उदाहरण के लिए आज दुनिया का सबसे बड़ा विषय कोरोना है। कहां से आया ये? क्या ये मंगल से आया? क्या ये चंद्रमा से आया? ये आपके और मेरे बीच से ही आया, क्योंकि हमने सीमाएं तोड़ी हैं। अब किसी देश विशेष में या तो ये भोजन के माध्यम से आया, अगर हम चमगादड़ खाने में ही उतर जाएंगे, या हम बायोलॉजिकल वॉर टूल ऐसे बनाना चाहेंगे जिसे बायोलॉजिकल केमिकल, हम इसके बायोकेमिकल्स कहते हैं, उनके आधार करेंगे, तो ये मनुष्य है ना इसके पीछे। तो मनुष्य ने अपनी तमाम सीमाओं को तोड़कर और इस तरह के जो व्यवहार के, आपको आश्चर्य होगा जान के कि स्वाइन फ्लू हो या बर्ड फ्लू हो और आज ये कोरोना है, ये सब वो आज हमारे पर जो आक्रमण कर रहे हैं, ये हमारी ही छेड़छाड़ है, जो हमने वन, जो कि हमारे जीवन के बड़े आधार थे, वहां अतिक्रमण कर दिया। हमने उन्हीं को भोजन बनाना शुरू कर दिया जो कि इस संतुलन में एक बहुत बड़ी भूमिका रखते थे। कौन सा जीव है मनुष्य के अलावा जिसका योगदान नहीं होता? हमने कोई भी किसी भी स्तर पर आज तक कोई योगदान नहीं किया, और यही कारण है कि आज हम एक बड़े दंड के हकदार, भागीदार बन चुके हैं। और जो कुछ भी हमारे साथ आज हो रहा है उसकी दिशा बदलकर सोचनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सीमित दृष्टिकोण रखेंगे, कोरोना कहां से आया, क्यों आया, इसकी ये दवाई लाओ, ऑक्सीजन इनहेल करो और ये करो वो करो, नहीं, पहले मूल कारणों में जाना पड़ेगा। और मूल कारण यह है कि प्रकृति से छेड़छाड़, एक। नंबर 2, प्रकृति ने शुरुआती जो प्रवृत्ति मनुष्य की बनाई थी कि वो बिना श्रम के कोई भोजन नहीं करेगा, आज जितना बड़ा व्यक्ति उतना कम श्रम और उतना बेहतर दर्जे का भोजन, तो क्या करेगा वो भोजन? वो भोजन आप पर विकार ही पैदा करेगा। प्रकृति कभी इसकी अनुमति नहीं देती कि आप बहुत बढ़िया भोजन करें। आप कौन सा जीव देखते हैं वनों में? एक शेर को हिरन के पीछे किलोमीटर पे 100 किलोमीटर भागना पड़ता है, तब उसके हिस्से में कहीं भोजन आता है। हिरन को भी अपनी जान बचाते हुए और अपना भोजन करना है। तो कोई भी जीव, मधुमक्खी हो जो आपके लिए शहद बनाती है, वो भी पूरी दुनिया की परिक्रमा करती है, फूलों में जाती है, अपने लिए शहद जुटाती है। मनुष्य क्या करता है? मनुष्य ने अपार संपदाओं को, जिसका आधार प्रकृति के संसाधन थे, जुटाने का काम किया, होल्डिंग की। और हम एक ऐसी प्रवृत्ति हमने अपनी बना दी कि श्रम नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा जोड़ना है, और अंततः हमारी सोचने के तौर तरीके भी ये हो गए। आज जब ऑक्सीजन की मारा मारी है तो लोग घरों में सिलेंडर दबा देते हैं। आज हाँ, जब दवाइयों की बीच में जान अटकी है तो लोग भयभीत समाज है, हम असुरक्षित सुरक्षा हमने अपने लिए पैदा कर दी है, तो हम दूसरे तरह के रास्तों में स्वयं पड़ जाएंगे। तो चरित्र, प्रवृत्ति और प्रकृति ये सब अलग नहीं है, और प्रभु सर्वोपरि। ना प्रभु अलग है, ना प्रकृति अलग है, और जो प्रवृत्ति प्रकृति ने बनाई थी ये सब अलग है, ये सब एक जैसे हैं। और चरित्र, इन्हीं पर सही चरित्र का निर्माण होता है। तो सत्य यह है कि हमने पूरी दुनिया में, समाज ने अपना चरित्र खो दिया, और ये चरित्र खोने का ही परिणाम है कि हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते चले गए और हम तमाम तरह के वैमनस्यताओं में पड़ गए। हम इकट्ठा जमाखोरी और इन कालाबाजारी में पड़ गए। अगर सत्य और विश्वास के साथ हम इस अध्ययन को कर लेंगे तो अंततः आप वहीं पहुंचेंगे जहां से हम शुरू हुए थे, और उसका नाम है पृथ्वी और प्रकृति। गुरुजी, एक इसमें विषय और है कि जो मांसाहार पे हमारी दुनिया में करीबन 20% लोग हैं जो मांसाहार पे डिपेंड है। मतलब हमारा जो भोजन है उसमें 20% हिस्सा मांसाहार है, और उसमें जिस तरह से कत्लेआम किया जाता है, बूचड़ खाने खुले हुए हैं, जिस तरह से हलाल किया जाता है, क्या उन आत्माओं की जो जिनका हम हत्याएं कर रहे हैं, जिन जानवरों की, उनकी आत्माएं भी भटक रही हैं? क्या उनका भी कहीं असर हो सकता है इस पृथ्वी? क्योंकि कहते हैं कि ध्वनि, जो आवाज है वो मरती नहीं है, ध्वनि मरती नहीं है।
तो जो आत्माएं भटक रही हैं, जो उनकी कराह है, जो उनकी पीड़ा है, क्या वो भी इस वातावरण में भटक रही है और उसका भी ये परिणाम है? देखिए मित्र, पहले तो हमें यहाँ पे एक विश्लेषण कर लेना चाहिए। जीवश्च भोजनम च जीवा, किसी भी जीवन का भोजन ही जीव होता है। लेकिन अगर इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य के पास विकल्प नहीं थे। शेर का भोजन हिरन ही होगा, लेकिन उसको अनुमति है। उसको इसलिए अनुमति है कि उसका कोई वैकल्पिक भोजन नहीं है। हिरन का भोजन मांस नहीं होता, गाय का भोजन मांस नहीं होता, वो हरी घास होती है, क्योंकि प्रकृति ने उनको वैसे ही बनाया और उनकी वैसी ही प्रवृत्ति तैयार की। ये प्रकृति ने जन्म दिया है इनको, ध्यान रखिए। और मनुष्य को और मनुष्य की गट को, गट माने उसकी पाचन प्रक्रिया को कभी अनुमति नहीं दी थी कि वो दूसरों के मांस पर अपना जीवन तय करे। तो ये प्रकृति का उल्लंघन भी है। और यही कारण है कि आप अगर अध्ययन कर लें दुनिया भर में कि जो व्यक्ति मांसाहारी हैं और जो शाकाहारी हैं, उनके चरित्र, प्रवृत्ति, उनके बीमारियां, व्याधियां या उनका स्वास्थ्य अगर कहीं तुलनात्मक कर लिया जाए तो ये तय है कि आप निश्चित रूप से ये पाएंगे कि वेजिटेरियन ज्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। और अब तो बड़े बड़े अध्ययन भी आने लग गए और अभी विदेशी ही ज्यादा वेजिटेरियन होने चले जा रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भारत की उस पद्धति को, उस ज्ञान विज्ञान को समझने की कोशिश की जहां बड़ा उल्लेखित है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। लेकिन ये तो तय है कि अब मैं उन आत्माओं की अगर कल्पना न भी करूं, लेकिन अंततः नहीं भूलना चाहिए कि हम उसी प्रकृति का हिस्सा है जिसमें अन्य जीव भी हैं। तो प्रकृति किसी भी तरह की सीमाओं के उल्लंघन को स्वीकार नहीं करेगी। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में बहुत सी इस तरह की बीमारियों ने जन्म लिया है जो कि गट पर आधारित हैं, क्योंकि उनकी भोजन शैली ऐसी थी। तो ये साफ सी बात है और ये दुनिया में अध्ययन हो रहे हैं इसके कई तरह के कि शाकाहारी बेहतर है या मांसाहारी बेहतर है। ये परिणाम है सामने, अगर आप खोजने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसे परिणाम अवश्य मिलेंगे। और ये तय है कि भोजन हो, हर चीज पर हमें ये अवश्य सिखाया गया कि हमें अपनी सीमाओं के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। गुरुजी, एक सवाल और है कि जो हमने औद्योगिक विकास की तरफ हम लोग भाग रहे हैं, मारामारी मची हुई है और उसके कारण जलवायु परिवर्तन की बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही है, जिसमें हम ये भी देखते हैं, जैसे हमने वायु की बात की, वायु प्रदूषण की बात की, तो वायु प्रदूषण औद्योगिक कारणों से तो कम, और जो इसका जलवायु परिवर्तन हो रहा है, हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पानी की कमी हो रही है। और ये भी तय है कि मनुष्य अब इससे पीछे नहीं हटने वाला है। मारामारी मची हुई है। अमेरिका कहता है कि मैं जो पेरिस समझौता है मैं नहीं मानता, और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इस समझौते से अपने आप को हटा दिया था कि हमारा जो जीडीपी है वो कम हो जाएगा। तो फिर सोल्यूशन क्या है? क्या हम इस दुनिया में लोगों के समझाने में कभी सफल हो पाएंगे कि आप उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी आपकी जरूरत है? देखिए मित्र, देखिए मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आप और मैं दोनों को एक चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए कि इन्हें कौन समझाएगा। इन्हें कोरोना समझाएगा या कोरोना जैसे कई आएंगे जो इनको समझाएंगे। प्रकृति से बाहर नहीं जा सकते आप प्रकृति के विज्ञान को हम समझ नहीं पाएंगे। हम चंद्रमा चले जाएं, मंगल चले जाएं, पृथ्वी के पाताल में चले जाएं, लेकिन प्रकृति का अपना एक विज्ञान और समझ है और वो संतुलन भी जानती है। अब देखिए ना, जब छेड़छाड़ की सीमाएं टूट रही थी तो कई तरह की व्याधियां आई, कि स्वाइन फ्लू आया, बर्ड फ्लू आया, अब कोरोना ऐसा इंटरनेशनल ब्रांड आया कि जिसने, चाहे वो जीसस क्राइस्ट हो, भगवान राम हो, हनुमान है, इन सबको भी शायद नहीं सुना, क्योंकि वो भी प्रकृति और प्रवृत्ति के ही हक वो थे, फेवर वाले थे। वो कोई भी भगवान राम और हनुमान या देवी देवताओं या क्रिश्चियनिटी को देखेगा या आप मुसलमानों के ग्रंथों को भी टटोलेंगे,
सब में एक बात बड़ी स्पष्ट कही गई है, और वो बात बड़ी स्पष्ट ये है कि जब जब हम अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं तो तमाम तरह की व्याधियों को जाएंगे। अब देखिए, मैं तो कोरोना को एक यमराज का यमदूत मानता हूं। देखिए ना, अब कहते हैं ना यमदूत आ गए, कोई दिखाई देता है यमदूत? कोरोना ने भी नहीं दिखाई दे रहा, और ये तो ऐसा यमराज का यमदूत है जो सारी दुनिया में व्यापक रूप से चला गया। और मैं तो मजाक करते हुए भी कहता हूं, ये तो लोकतांत्रिक वायरस है। ये एक ऐसा वायरस है, जितना सेठ देखे ना गरीब देखे ना ये देखे ना वो देखे, और इसने ज्यादा उन्हीं को पकड़ा कि जो व्यायाम रहित थे, जो शारीरिक श्रम में नहीं जुड़े थे, जो एक लेविस लाइफ को जीना चाह रहे थे। इस यूरोप को, इस अमेरिका को जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, शायद बड़ा आक्रमण उन्हीं पे हुआ। और मैं फिर भी कह दूं, आज देश में चाहे कितनी भी तीव्र संक्रमण की दर होगी, लेकिन आज भी अपने देश में मृत्यु दर और रिकवरी दर, मृत्यु दर बहुत कम है, रिकवरी दर ज्यादा। क्यों? अभी भी इस भारत में कहीं भगवान है। भगवान का मतलब प्रकृति है, प्रकृति का मतलब प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति का मतलब चरित्र कहीं बचा है। इसलिए हम इतने बड़े इसके नींवे। और उद्योग क्रांति जिसका आपने जिक्र किया मित्र, ऐसा है कि अभी पहली बार दुनिया में इस पे सोचने की शुरुआत तो करी दी, कोरोना ने करा दी है। इसने ये बात के लिए तो मजबूर कर दिया है कि हमारी रेखा कौन सी होनी चाहिए, हमें कौन सी सीमाएं पार नहीं करनी चाहिए, ये इसने महसूस करा दिया। क्योंकि अति औद्योगिकरण ने हवा खराब की, मिट्टी खराब की, ढांचागत विकास के लेके वनों का हनन हुआ। तो ये सब चीज इसलिए भी कि हमने अपने देश के एक सिद्धांत को नहीं समझा। हमारे देश में डेवलपमेंट नाम का शब्द नहीं था। ये विकास विकास जैसा शब्द ना रामायण में है, ना भागवत में है, गीता में है। हमारा शब्द कुछ और था। हमारा शब्द था समृद्धि। विकास नहीं था, समृद्धि का मतलब सब जोड़ के, सब जुड़ में सबको मिलाकर के प्रगति को ही समृद्धि कहा जाता है। अभी विकास क्या है? विकास की परिभाषा आप देखिए, कितना खोखला और सूखा सा लगता है कि मुट्ठी भर लोगों का जीवन बदलने वाला एक तरफा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट। लेकिन समृद्धि जैसे ही शब्द का प्रयोग होता है, आप कल्पना कर सकते हैं कि सबको मिलाकर प्रगति को ही समृद्धि कहा जाता है। यहाँ पे इकोलॉजी भी जुड़ती है और इकोनॉमी जुड़ती है उस समृद्धि में। और जहां डेवलपमेंट होता है वो कहीं इकोनॉमी इकोनॉमी और इकोनॉमी। अब देखिए ना, जिस चीज के लिए पिछले 200 सालों से लड़ते मरते चले गए, और जीडीपी 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 एक मूल मंत्र सबने बना रखा था, वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, जीडीपी ट्रंप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना, जीडीपी जीडीपी पाताल में पहुंचा दिया कोरोना ने उस जीडीपी को। बताइए, और वही समय था जब पाताल से जीडीपी ऊपर नहीं उठ रही थी, लेकिन मैं और आप जिंदा थे, क्योंकि पृथ्वी ने, प्रकृति ने हमें पानी दिया पीने को, हमें हवा दी जीवन के लिए, हमें मिट्टी दी भोजन के लिए। प्रकृति ने फिर भी इन सब अत्याचारों के बाद, अतिक्रमण के बाद हमें जीवित रखा है। और वो ऑक्सीजन सिलेंडर जो आज मारम मारी मच्छी भी है, वो भी प्रकृति ही दे रही है। रास्ता बदल गया है, लेकिन है तो प्रकृति से ही। ये मान के चलिए, हम जो कुछ भी करते हैं वो सब प्रकृति पर ही केंद्रित है। पृथ्वी ही उसका सबसे बड़ा आधार है। जी। और गुरुजी, ये जो जैसे आपने हिमालय के लिए और जंगलों के लिए बहुत काम किया है, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि जितने जंगल कम हो रहे हैं उनका भी बहुत बड़ा असर हो रहा है। डिसबैलेंस, ये जो डिसबैलेंस हुआ है जंगलों को काटने के कारण हुआ है। और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या बढ़ रही है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हम पहाड़ों को खोदे जा रहे हैं, उसका भी कारण है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, दुनिया भर में प्रतिवर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल साफ कर दिया जाता है। अब अपने यहाँ ही 2019 और 20 के बीच में 38,000 हेक्टेयर जंगल स्वाहा कर दिए गए। अब आप कल्पना करिए। और आपको मैं और आंकड़ा एक देता हूं। अभी फ्रांस का एक अध्ययन आया है, यूनिवर्सिटी के लोगों ने, डॉक्टर रमन है वहां पे, रेमन, उन्होंने एक अध्ययन किया। उन्होंने 2 लाख ग्लेशियर पर आधारित अपना अध्ययन दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में सन 2000 से अब
जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलने की दर दुगना हो गई। और आपको मैं बता दूं कि हमारा जो 70% पीने के पानी की व्यवस्था पूरे विश्व में है, ये ग्लेशियर पर आधारित है। और ये ग्लेशियर अगर पिघल पिघल के समुद्र में पहुंच जाएंगे, आधे तो वैसे ही डूब जाएंगे। और रही बात वनों की आप देखिए अपने देश में 21% वन क्षेत्र कहा जाता है, और जबकि सही मायने में ये 18-19 से ज्यादा नहीं होगा। तो आप देखिए, जो वन आपको प्राणवायु देते हो, आपके लिए मिट्टी बनाते हो, आपको सब कुछ देते हो, उन्हीं वनों को अगर आपने तिरस्कार करना उनका शुरू कर दिया और तथाकथित विकास के नाम पर आप उनको बलि चढ़ाते जा रहे हो, तो हम कलयुग के परम सीमा पर जा ही रहे, चरम पे पहुंच रहे। क्योंकि कम से कम हिमालय का तो सम्मान और सत्कार इसलिए होना चाहिए कि यहाँ से देश के लिए पानी चलता है, यहाँ से प्राणवायु चलती है, यहाँ से उत्तर प्रदेश, बंगाल 7 राज्यों के लिए मिट्टी चलती है जो हरित क्रांति लाती है। तो जब हमने इसका ही तिरस्कार करना शुरू कर दिया, जहां भगवान बद्रीनाथ, केदारनाथ, शिव बैठे हों, तो आप सोच लीजिए कि हमारा चरित्र कहाँ जा रहा है। तो विनाश तो तय है, टुकड़े टुकड़ों में समझाने की कोशिश कर रही है प्रकृति, समझ में आ जाएगा ठीक है, वरना तो तय है कि ये तो मुश्किल ही है ये कह लेना कि चंद्रमा में बच जाएंगे और मंगल में चले जाएंगे। ये तो काल्पनिक है, यही जीवन है, यही है जो कुछ है। तो ये गया तो फिर सभी गया, फिर क्या रहा। जी गुरु जी, धन्यवाद बहुत बहुत।